Shivam Studio presents. आ कथा राजा चंदन और रानी मिलागर रही है। सतिया सती मत छोड़ जो और सत छोड़ा पत जा, पतरी बांधी लक्ष्मी थन फेर मिलेगी आ। एक समय लोयानगर पहाड़ी में जो अमर किलो है, वारो इतिहास है। राजा चंदन और रानी मिलागर, जिन प्रकार राजा हरिश्चंद्र रे सपने में भगवान पधार और वचन ले राजपाट लियो, उन्हीं प्रकार राजा चंदन ने सपने में भगवान राजा चंदन ने घर पधार साधु रे वेश में भगवान वचन ले लियो कि है राजा, अगर तू सत्यवादी है और वचन मात्र चल लो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो एक काम कर, थारी राजपाट थारा इन एक जोड़ी वस्त्र पहन और तू निकल जाए नगरी ने छोड़। अब राजा चंदन आवरे रानी ने बताने वास्ते जावे। रानी मिलागर ने की मिलागर, आज एक साधु आयो अपनी नगरी में और सारो राजपाट मांग लियो। अरे कवरा मेला में की कर आवी आवो राजा, देखे शहरी वाला लोग जी है। राजा चंदन जाए, रानी मिलागर ने कह दियो कि मिलागर आज अपनी नगरी में एक साधु आयो और वह साधु सारो राजपाट मांग लियो और कह दियो कि इन्हीं एक जोड़ी में कपड़ा में तुम ये महल ये चौबारे छोड़ के निकल जाओ। अब राजा चंदन आपरी रानी मिलागर और 6-6 महीने का छोटा बालक नीर और सायर में ले रवाना होना। साधु आदेश दे दियो कि राजा थारी नगरी है, नगरी की सीमा है, चित्रा नदी तक, वह नदी ने पार कर और तू निकल जा। अब राजा वो नदी पार करने लगा। राजा चंदन आप 6-6 महीने नीर और सायर ने कंधे माथे बिठा और नदी पार करा, उन्हें पोदर नीचे छोड़ और पाछा रानी मिलागर ने लेवन वास्ते आया। जो ही रानी मिलागर ने लेवन वास्ते नदी रे मायने प्रवेश कियो तो भगवान और परीक्षा ली और नदी रो वेग इतरो बढ़ गयो कि राजा चंदन नदी रे मायने बह गए। एक तरफ 6 महीने रा नीर और सायर एक झाड़ घेरे नीचे, दूजे किनारे रानी मिलागर आप पति ने उन नदी रे मायने बहता देख बेहोश और नदी रे किनारे गिर गए। उन नदी रे किनारे रोज एक कुमार मिट्टी खोदन वास्ते आतो, उन दिन भी आयो और वह रानी ने बेहोश देख उठा और आप रे घर ले गए। रानी ने होश आयो। कुमार कह दियो कि रानी आप जो भी हो, हमारी बहन हो और हमारे घर जिन तक रेला, आप खाओ पियो, आपने कोई काम नहीं करना। लेकिन उन्हीं कुम्हार रे घरे एक बिंजारो आता और बिंजारे री बुरी नजर पड़ गई रानी रे माथे और वह धोखे सु रानी ने एक गुणती रे मायने कैद कर और ले गए। वह बिंजारा रानी मिलागर ने एक गुणती रे मायने 12 वर्ष राखी। उन गुणती रे मायने आवाज आवे कि बिंजारा मने इन गुणती रे मायने बाहर निकाल, मारे भगवान भजन करनो समय आयो। अरे कुणती खोले नी बारे काटी दे बिंजारा, कुणती खोले नी बारे काटी दे बिंजारा, हरि रे भजवानी बेला जाए जी है।
अरे गुणती खोला तो धोखो उपजे मिल अगर लारे आया रे थारे बार जी बिरजारा कहो कि कुणती खोलू तो धोखो उपजे लारे आया थारे बार। रानी मिलाकर हसन लागी कि मूर्ख बिरजारा, अगर मारे वार कन्या लारे रहता लारे होता तो आज थारी इन केतरे महीने आ रानी 12 वर्ष नहीं घुटती। वार करनिया लारे रह गया बिरजारा, गया वो तो गंगा जीरी घाट जी। समय को भरोसो कोनी। ये समय है ना तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, और काबे लूटी गोपियां वही अर्जुन बईबान। कदी कदी गाड रासू सिंह हार जावे, कदी कदी गाड रासू सिंह हार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। भक्त बता रहा है कि किन किन लोगों का भाग्य, किन किन लोगों का समय पलट गया। ऐसे जो बड़े बड़े लोगों को समय ने नहीं बख्शा तो हमारी क्या औकात है। एक इंसान सिगरेट पीता है, उसके मन में इतना घमंड होता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं। तू सिगरेट नहीं पी रहा, तू अपनी उम्र को निगल रहा। कुछ लोग गांजे का स्मरण करते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे नशे करते हैं, उनके मन में ये घमंड रहता है। जब गुटखा खाता है तो इतने शान से खाता है कि जैसे पता नहीं क्या खा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अपनी मौत को अपने हलक के अंदर उतार रहा। गुरु वशिष्ठ महागुण ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। अरे रामचंद्र जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। गुरु वशिष्ठ महागुणी ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। रामचंद्र जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग जद, राजा दशरथ प्राण त्याग जद हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार परणाई।
बेटी पद्मा कही जे मोर लार परनावे, मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे, मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे। मेरे भाई शिव जी की ऐसी, मेरे भाई शिव जी की ऐसी मोर को मर्द बनावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे। अब वह बिंजारो मिलिया करने केवन लागो कि रानी तू काम कर, आज थारा तू मने खोमद के बदला, तू मने खोमद के बदला। तो बिनजारा ने रानी ने रीस आ गई, थारे जेड़ा रे हाली बाल दा बिनजारा, नौखता घोड़लियां वाली लाद जी शेर शेर सोनो में तो बेरीती बिनजारा, ये मरती मोतीड़ा भारो भार जी कर धनवंती धन रोगार वो बिनजारा, मत कर पितरारो अभिमान जी हे हा। काया और माया दोनों पावनी झुगड़ा में, जातो नी लागे धनवंती धनरो गारबो बिनजारा, मत कर पितरारो अभिमान, और काया और माया दोनों पावनी झगड़ा में, जातो नी लागे इनमें वार। ये धन दौलत ये सब यहीं पड़ी रह जाएगी, बस भगवान का नाम का सिमरन कर, जिसका तू घमंड कर रहा है वो तेरे पास रहने वाला नहीं है। अब रानी मिलाकर राजा चंदन और नीर और शायरी तपस्या जो परीक्षा वो पूरी हो गई, और किन प्रकार भगवान मिलावे बाने, एक बार गौर करना इस बात पे, किस प्रकार भगवान को वापस मिलाता है। जिन नदी रे किनारे नीर और शायर ने छोड़ा, उन नदी रे किनारे एक राजे है, और उन राजे रा राजा बन गया। वो राजा उन्हीं दिन नीर और शायर ने उठा और आपने नगरी रा राजकुमार बना दिया। थोड़ा समय बीत्यो और वह नदी राजा चंदन ने बहा, और उन्हीं नगरी रे किनारे जान छोड़ दिया। राजा चंदन से जीत हो गया। कुछ समय बाद आप नगरी में मैंने काम करने लगा। जिन नगरी में आपका पुत्र राजकुमार है, उन नगरी रा राजा री मृत्यु हो गई। अब राजा रो चयन कर लो। पंडिता ने बुलाया और पंडिता कह दियो कि एक हाथी रे सूंड में माला पहना दो और वो भीड़ में भेज दो, और जिनी पुरुष रे गले में वो माला पहना दी, वह नगरी रो राजा बन। हाथी घूमतो घूमतो वो माला लेन घुमन लागो, तो राजा चंदन लकड़ी रो भारो माथे उखड़े ने देखियो कि भाई इतनी भीड़ किन बात रही है। वह भीड़ में जान लकड़ी रो भारो मेल खड़ा हो गया, और भगवान री कुदरते इतने पाछो फल मिले। वह हाथी घूमतो घूमतो वो माला दे राजा चंदन ने गले में, और राजा चंदन और नगरी रा राजा बन गया। अब रानी मिलागर नो मिलने नो समय आयो। राजा चंदन रा वो सुपुत्र नीर और शायर नगरी रे मायने भ्रमण करने जावे, तो उन बिनजारा रे घर आगे जावे, और एक लुगाई री एक औरत री चीखने आवाज सुन बिनजारा रे घर में जावे कि बिनजारा थारे घर में लुगाई कोई चीख रही है, चिल्ला रही है, आ कौन है?
इन बाहर निकाल गुणती रे मायने कौन है बाहर निकाल बिनजारो कह दू कि मारी लुगाई है और मारो क्या नहीं माने इन वजह से मैं गुणती रे मायने कैद कर रखे गुणती रे मायने सो आवाज आई कि आप बिनजारो मने बड़ी तकलीफ दीनी 12 वर्षों से मैं कोई लुगाई नहीं हूं नीर और शायर कह दियो कि अगर तू लुगाई नहीं है तो इन बात रो न्याय राजा चंदन करेला रानी मिलागर ने ले और राजा चंदन ने सभा रे मायने पेश करे जो ही सभा रे मायने राजा चंदन रानी मिलागर ने देखे और रानी मिलागर राजा चंदन देखे तो वो समय याद आवे जिन वक्त रानी मिलागर और राजा चंदन नदी रे किनारे अलग हो गया अरे करी ही नेड़ा सुठाली रायो नीर बिहाजी अब रानी ने वो समय याद आवे और आंखा से आंसू बहने लगे कि राजा आज बहुत समय बाद आप मिल गया भगवान अपनी परीक्षा मान ली धरती रे माते अपनो नाम अमर हो गयो ये उभी में सारे वाले तीर बिहाजी अरे उभी में सारे वाले तीर बिहाजी ये कदे होशी समझदारी सीर बिहाजी अरे लेना सुढली रयो मारो बड़े जल जल जावे शरीर ये मछली जू तड़फत रही में अरे मछली जू तड़फत रही में ये कदे होशी समंदर सीर बिहाजी आ कदे होशी समंदर सीर बिहाजी ये नेड़ा तो बहुत बड़ी है लेकिन छोटे रूप में आप लोगों को सुनाने की कोशिश की उन समय के बाद रानी मिलाकर राजा चंदन और नीर और शायर इन धरती रे माथे अमर हो गया बोली सत्य गुरुदेव की जय हो बोली भक्त वत्सल भगवान की